विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया तो रख लिया है, मगर अब इस नाम पर कोहराम मचा हुआ है। विपक्ष ऐसा संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि गठबंधन का नाम इंडिया रखकर उसने बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया है। अब बीजेपी इंडिया नाम का विरोध कैसे करेगी, इसके साथ ही विपक्ष दावा कर रहा है कि इंडिया से जो भी लड़ा है वो हारा है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि विपक्ष ने डायनेस्टी पर डेमोक्रेसी का ढक्कन लगा दिया है और उसमें कुछ भी नया नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। विपक्ष ने मिलजुल कर चुनाव लड़ने का जो इकरारनामा बनाया है उसका नाम रखा है इंडिया। इंडिया इसलिए ताकि इंडिया का एनडीए विरोध न कर सके, इंडिया इसलिए ताकि उनका नाम लेकर बीजेपी बयानबाजियां न कर सके, इंडिया इसलिए ताकि संदेश दिया जा सके कि विपक्ष नहीं लड़ रहा, इंडिया लड़ रहा है। अब इसी इंडिया पर लफड़ा बढ़ गया है। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि जो भी इंडिया से लड़ा है वो हारा है। सबको पसंद आया, बेहतरीन नाम है। और मुझे लगता है कि इंडिया का मुकाबला जब जब किसी भी ताकत से हुआ है तो इंडिया जीता है और वो ताकत हारी है। क्या सहमति नहीं ली गई थी ऐसा कोई नाम रखने के पहले? क्योंकि अगर नीतीश कुमार आपत्ति जता रहे हैं तो कुछ तो बात होगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बड़ी ही गहन चर्चा हुई, सबके पक्ष सुने गए और उसके बाद ये नाम तय हुआ। अब ये नाम किसने दिया, किसने प्रपोज किया, किसने सेकेंड किया, उस श्रेय लेने की दौड़ में मैं नहीं पढ़ना चाहूंगा। नाम बेहतरीन है। नाम पर कोहराम मचा हुआ है। बीजेपी वाले कल कह रहे थे कि विपक्ष की सोच अंग्रेजों वाली है और कांग्रेस की विचारधारा भी वैसी ही है। जवाब में कांग्रेस पूछती है कि खेलो इंडिया क्या है, मेक इन इंडिया क्या है, ये योजनाएं अंग्रेजों से प्रभावित होकर लाए थे क्या आप? सबका सामूहिक निर्णय है और सबसे एक धारा सी बह निकली है। आई एम प्राउड ऑफ इंडिया, आई सल्यूट इंडिया, दैट्स वाई। नाम इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। अब भाजपा वालों से एक चीज पूछना चाहता हूं। अभी लग रहा है कुछ एक आध नेता उनके बोले हैं कि क्या औपनिवेशवाद हावी भी हावी है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब मोदी जी कह रहे थे मेक इन इंडिया, शाइनिंग इंडिया अटल जी के टाइम में था, और उसके बाद इंडिया के नाम पे इन्होंने कितनी योजनाएं कार्यक्रम लागू किए, तो क्या मोदी जी भी ब्रिटिश उपनिवेशवाद से प्रभावित? बीजेपी आरोप लगाती है कि इंडिया के नाम पर विपक्षी दलों ने डायनेस्टी पर डेमोक्रेसी का ढक्कन लगा दिया है और नया कुछ भी नहीं है इसमें। डायनेस्टी की ढोल पर डेमोक्रेसी का ढक्कन लगाने की कोशिश है। अब डायनेस्टी की ढोल पर डेमोक्रेसी का ढक्कन लगा करके कुछ लोग अगर ये समझते हैं कि हम ये जो घोटालों के गुरु घंटाल हैं, ये अगर समझते हैं कि हम कोई बहुत बड़े तीर मारने वाले हैं, तो ये उनकी गलतफहमी है। खुशफहमी में किसी को एतराज नहीं, गलतफहमी जो है वो सियासी सेहत के लिए हानिकारक है। 18 जुलाई की बैठकों ने 2024 के महासमर की प्रस्तावना लिख दी है। बेंगलुरु वाली बैठक के बाद जिस तरह से दिल्ली वाली बैठक हुई, उससे विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी को डर लग गया है, उन्हें हार सामने दिख रही है। प्रधानमंत्री को डर लग गया, उन्होंने समझा कि एक गठबंधन नहीं होगा। लेकिन जब सारी देश की जरूरत है एक गठबंधन होना, तो सबको कुछ सैक्रिफाइस करना होता है। विपक्ष आरोप लगाता है कि बीजेपी पता नहीं कहां-कहां से दल लेकर आई है। भ्रष्टाचारियों का कुनबा बना लिया है बीजेपी ने। बस दाऊद भर का शामिल रहना बाकी है, बाकी पूरा बंदोबस्त हो चुका है पार्टी में। जिन दलों को उन्होंने बुलाया वो कह रहे हैं बेचारे कि हम दल नहीं है, हमको कमल के दलदल में मत खींचो। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं नहीं नहीं, आओ आओ आओ। क्या हो रहा है वहां बैठक में? कोई कह रहा है हुजूर हमने 5,000 करोड़ का घोटाला किया है, दूसरा कह रहा है हुजूर हमने 10,000 करोड़ का घोटाला किया है, तीसरा कह रहा है हमने 20,000 करोड़ का किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं चिंता मत करना, तुम्हारा भाई मौजूद है। अभी 70,000 करोड़ के घोटालेबाजों को हमने एक को मुख्यमंत्री बनाया, दूसरों को मंत्री बनाया। तो मेरे ख्याल से अब सिर्फ दाऊद इब्राहिम का बीजेपी में जाना बाकी रह गया है, वरना तो उत्तर प्रदेश में जिन लोगों के घर पे बुलडोजर चलाते थे उनको अपने गठबंधन में शामिल कर लिया। बयानों के बाण चलने लगे हैं दोनों ओर से, लेकिन इतना जरूर है कि विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का इंडिया नाम रखकर बीजेपी को उहापोह की स्थिति में डाल दिया है। वो विरोध करे भी तो इंडिया का नाम लेकर कैसे करे? दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह, आशुतोष मिश्रा, कुमार कुणाल और पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो।